रहा है, वही चीज आप खुद को करते हैं, खुद कर रहे होते हैं, तो खुद पे भी गुस्सा आना चाहिए। जो रील्स अंगूठे से ऐसे एक दो घंटे तक करते रहता है, मेरा कई बार मन करता है कि कटार लेके निकलूं और कह दूं कि मैं हूं द्रोणाचार्य, साले खुद सब काट के अंगूठा सबका निकाल दूं और बाद में जीवन भर तारीफ करेंगे, सर की दुआएं देंगे कि गुरुजी आपने ठीक अंगूठा काटा था। उसके बाद रील्स देखना बंद कर दिया, पढ़ाई के अंदर मन लग गया। इतना रील्स बच्चा देख रहा है, तड़प नहीं है ना। मैं आपको इसके साथ साथ बता देता हूं, सुन लीजिए। कोई भी, सबसे पहला तरीका है लोभ। लोभ, लालच है ना पहला तरीका। लोभ दे दिया, मान लो कोई सिगरेट पीने वाला है, मैं उसको कह दिया देख अगर तू 30 दिन तक सिगरेट नहीं पिएगा ना अगर, तो तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो 30 दिन नहीं देखना, 35-40 दिन तक भी लगातार नहीं पिएगा, सोचेगा कहीं गिनती में कम नहीं हो गया होगा, कपड़ा भी हो जाए बाद में, इसलिए नहीं पिएगा। कोई ना कोई तरह का लोभ जो है। दूसरा होता है प्रेम। आप किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम करते हैं। आज कुमार सर ने कहा, मैंने कहा, इसलिए जो अपनी बुरी आदत त्याग देना है, अब तो त्याग ही देना है, माता पिता का सोच के उनके लिए त्याग देना है। ऐसे किसी से हम प्रेम करते हैं, तो जिनसे प्रेम करते हैं उनके कहने पर या उनका विचार करके हम अपनी बुरी आदत त्याग देते हैं। और तीसरा है भय, डर। लगातार सिगरेट पिया, कैंसर हो जाएगा, बहुत इलाज में खर्चा होगा, मर जाएंगे। लगातार समय किल किया, लगातार रील्स देखते रहे, समय को खराब करते रहे, परीक्षा में फेल कर जाएंगे। ये जो डर जो है, ये भी आपको उस आदत से छुड़वाएगा। अब लोभ तो आपको कोई नहीं दे सकता अभी। लोभ तो आपको वही दे सकता है अगर आपके सबके दिमाग में है कि आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और आप सबको पता है कि किस प्रकार से कृषि की क्या स्थिति है। बिहार देश का तीसरा बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से आपका है। एक खेत बेटे 4 हुए, 4 टुकड़े हो गए, 4 के आगे और 2 टुकड़े हो गए। तो नया धंधा या फिर नौकरी, इन दोनों के अलावा कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार का दिमाग के अंदर अगर वो आ गया, भय, और भय के साथ में अगर वो सकारात्मक लोभ अगर दिमाग में आ गया, आप सबको पता होगा, वैसे मुझे नहीं पता है, पता है कि नहीं, आप सबको पता है क्या कि नौकरी लगने के बाद में वेतन मिलता है, पता है? अरे बोलो ना, नौकरी लगने के बाद क्या मिलता है? एक बार पूरी फील करो अंदर से, नौकरी लगने के बाद क्या मिलता है? वेतन मिलता है, वेतन सैलरी मिलती है। और आप सबको मजे की बात बता दूं, वेतन भी हर महीने मिलता है, हर महीने मिलता है। इसको फील करके जब आप लगातार तैयारी करते रहेंगे, देखिए 3 चीजें बताई, बोलो पहली क्या बताई टीचर? पहला क्या बताया? लोभ, दूसरा प्रेम, और तीसरा भय। ये तीनों में से कोई भी एक चीज को बना के आप सोचिए कि अपनी बुरी आदत जो आपके जीवन के विकास में, आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके चरित्र के विकास में, आपके माता पिता के सपने पूरे करने में, आपके परिवार को गौरवपूर्ण यादें दिलाने के लिए अगर कोई बाधा है, तो ऐसी कोई गलती को निश्चित रूप से निकालेंगे, प्रबल इच्छा के साथ में उसको निकालेंगे। सर एक सब्जेक्ट मजबूत होता है, दूसरा सब्जेक्ट कमजोर हो जाता है, तो पढ़ाई लगातार, कई बच्चे होते हैं ना जो सब्जेक्ट मजबूत होता है उसी को पढ़ते रहते हैं। अरे जो कमजोर है सब्जेक्ट उसको पढ़ो भाई, उसको तैयार करो। जो मजबूत है तो वो तो है ही है, कमजोर पे भी फोकस हो जाओगे, उस पर भी थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो और अच्छा कर लोगे। और पढ़ाई के नाम पे कई सारे बच्चे पता है क्या करते हैं? दुनिया भर के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, दुनिया भर की किताबें इकट्ठी कर लेते हैं। अरे किताबें या नोट्स इकट्ठे करने से यदि सिलेक्शन हो जाता तो किताबों की दुकान वाला बेटा सबसे पहले यूपीएससी तो वो क्लियर करता। बहुत सारे, मैं आपको बताया, जैसे कुमार ने बताया, 2002 से अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, उसके पहले से 4 साल से पढ़ा रहा हूं। हजारों सेलेक्टेड विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरी मैंने रूबरू 1-to-1 बैठ के सुनी है, समझिए। और आज जो भी मैं बताऊंगा, बिहार की धरती पे मैं खड़ा हूं, आज जो कुछ भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ भी बात बताऊंगा, मैं अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ही बताऊंगा, उसके बाएं दाएं कुछ भी नहीं होगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। तो बहुत तरह के नोट्स मत पढ़ो, एक तरह का नोट्स बार बार पढ़ो, अच्छे से उसकी तैयारी करो, एक तरह की पुस्तक को अच्छे से घोट लो,
चांदनी चौक टू चाइना मैन फिल्म देखी आपने, सुना होगा। उसमें नायक खलनायक के बारे में क्या कहता है पता है? नायक खलनायक के बारे में कहता है उसकी लड़ाई से पहले कि मुझे उनके उस 100 दावों से डर नहीं लगता है वो जो जानता है, मुझे उसके उस एक दाव से डर लगता है जिसका प्रयोग वो 100 बार कर चुका है। ये चीज दिमाग में लेके पढ़ाई करिए। आप देखिए बहुत सारा कोचिंग का नोट्स, बहुत सारा किताबें लेके मत पढ़िए। सेलेक्ट होने वाला विद्यार्थी सिलेक्टेड नोट्स पढ़ता है और उसको बार बार प्रैक्टिस करता है। इस चीज पे दिमाग लगाइएगा। मोटिवेट कैसे रखें? तो मैंने बताया है कि कोई ना कोई, हर एक का कोई कारण होगा। किसी का माँ बाप का सपना होगा, किसी की खुद की पीढ़ी होगी। मैं आपको बताऊं, अभी हम महीने भर पहले मेरे पहली बार मुलाकात हुई थी जयपुर के अंदर, जब नेहल वर्चुअल स्कूल, इंडिया की फर्स्ट वर्चुअल स्कूल, प्राइवेट वर्चुअल स्कूल पहली बनी। और राजस्थान के एजुकेशन सेक्रेटरी से मैं मिला था, नवीन जैन जी से। उसके बाद तो दोस्ती हो गई, खूब मुलाकात होती रहती है। अभी नवीन जैन जी ने अपना बताया, हरियाणा के रहने वाले मूलतः, वो कहीं पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, छोटा सा उनकी सैलरी थी, शादी हो गई, बच्ची हो गई। अब देखो ना कहां से आता है मोटिवेशन, कहां से आता है, हर एक का अलग अलग होगा। तो नवीन जी कहते हैं कि सर एक बार जो है मैंने अपनी बेटी को देखा, और बेटी को देखते हुए मैंने कहा कि यार मेरी बेटी जो है ऐसी जिंदगी तो डिजर्व नहीं करती है, शी डिजर्व सम बेटर लाइफ। और बस उसको देख के मैं पढ़ाई के अंदर जुट गया, लगा रहा,